तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आपके परिवार को भी और आपके यार दोस्त रिश्तेदार सबको अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए यार। देखिए दशहरा जो है ना वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोग जो है बुराई पर अच्छाई की विजय को दिखा सकें। और हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कोई मूवी भी आप लोग देखते हैं या फिर अगर नहीं अंत भला तो सब भला, जहां पर बुराई होती है उसके ऊपर मैक्सिमम टाइम अच्छाई की जीत आप लोगों को एंड में देखने को मिलती है। तो ये त्योहार जो होता है ना ये कहीं ना कहीं एक तरीके की कल्चर भी दिखाते हैं कि हमेशा इंसान को अगर एक तरीके से इस तरीके से गाइड किया जाएगा कि हाँ यार सही काम करने हैं, ठीक है, सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है, तो वो इंसान जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, नेगेटिव वाइब्स से बच के रहेगा। वरना जो नेगेटिव माइंड्स में थॉट्स आते हैं ना उनको लेकर इंसान मैक्सिमम उसमें उलझा रहता है। ये इसको ऐसा कर लेते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग अपने थॉट्स जो है वो पॉजिटिव रखेंगे तो जिंदगी में आप लोग हमेशा प्रोडक्टिव चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी किसी का बुरा मत चाहो, ठीक है। भले ही आप लोग किसी का अच्छा नहीं कर सकते, आप लोग के पास में नहीं है टाइम किसी की हेल्प करने का, नहीं है रिसोर्सेज किसी की हेल्प करने का, तो कम से कम बुरा भी किसी के बारे में मत सोचो। अगर आप लोग हर एक इंसान के बारे में अच्छा सोचोगे, इवन चाहे वो आप लोगों का कॉम्पिटिटर भी क्यों ना हो, और मैं तो ये कहूंगा किसी को कॉम्पिटिटर मानना ही नहीं है, आप अपना कॉम्पिटिशन अपने साथ करो ना। इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं देखने को मिलेगी। आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे, दूसरे के साथ में कंपटीशन करोगे। जिस दिन दूसरे ने वो उस लेवल पर काम करना छोड़ दिया, आप लोगों का कंपटीशन जो है वो आप लोगों को लगेगा कि यार अब तो मतलब मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा आप लोगों का। तो अपने साथ में कंपटीशन करोगे ना तो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए आप लोग नजर आओगे। तो जिंदगी में हमेशा खुश रहना है तो अपने साथ में कंपटीशन करना है, इंप्रूव करना है तो अपने आप को करना है, यानी कि अपने लिए अपना इतना प्यार जगाओ कि अपने आप से आपको प्यार हो जाए। तो ये होगी रियलिटी में जिंदगी, सही तरीके से जिंदगी जीने का तरीका। पर लेकिन अगर आप लोग सोसाइटी में इधर उधर नजरें मिलाओगे, उधर उधर चीजों को देखते फिरोगे, तो फिर जिंदगी में प्रोडक्टिविटी बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वो होगी भी तो कुछ टाइम के लिए होगी, उसके बाद में फिर आप लोगों की प्रोडक्टिविटी घटती हुई नजर आएगी। तो लंबे समय तक प्रोडक्टिव रहने का आसान और सुरक्षित तरीका मेरे हिसाब से है। आप लोगों के हिसाब से कुछ और हो सकता है, अगर कुछ और है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यही है कि यार हमेशा अपने ऊपर फोकस देकर चलो, तो आप लोग हमेशा अपने आप को प्रोडक्टिव पाओगे लाइफ में। एक डिबेट चल रहा था कमेंट बॉक्स में, जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ा था अभी एक दो दिन पहले, उसमें एक बच्चा बोला है कि वीर सर का पढ़ा हुआ जो है एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चन आए, कई सारे क्वेश्चन आए। एक बच्चा बोला है कि काफी कम क्वेश्चन आए। तो मतलब ये जो कम क्वेश्चन आए, ज्यादा क्वेश्चन आए, पढ़ाया जो पढ़ाया वो सही भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो इसके ऊपर काफी सारे कमेंट हो गए उसके अंदर। तो वहां पर मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, पर फिर मुझे लगा कि यार इस बात के ऊपर थोड़ी सी टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, नॉर्मली जब कोई पर्टिकुलर पर्सन को चीजें, एक नहीं होता कि एक तरीके चीजें सामने तो है पर लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी कि एक तरीके से कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई काम आप लोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन आप लोगों के सामने होता है पर लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो ऐसा ही नॉर्मली हमारे साथ में एग्जाम में होता है। तो मैं कुछ इस तरीके से कुछ बातें आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पर जो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उससे आप लोगों को क्या फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोगों को आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि अभी अगर फ्यूचर में बात करें, आप लोगों के जो भी स्टेट के एग्जाम आ रहे हैं, फिर जो भी आप लोगों का जो आगे प्रीलिम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाने वाली है, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग याद करोगे तो इस तरीके से आप लोगों को ये एंजॉय करनी है, जिसके बारे में बात भी करूंगा थोड़ी सी कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए कई सारे बच्चे ना कि एक टीचर को ना दूसरे टीचर के साथ में कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है। देखिए हर एक टीचर की अपनी अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक है, हर एक टीचर अच्छा है, अपनी मेहनत से सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को किसी के साथ में कंपेयर करने का तो मुझे नहीं लगता नहीं कोई मतलब है, ठीक है। मुझे भी बहुत सारे लोगों के साथ में कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है कमेंट बॉक्स में, पर लेकिन मैं बोलूंगा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये चीजें न कर अगर आप लोग थोड़ा सा प्रोडक्टिव डिस्कशन बनाएं कि क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ लो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर दे दो, तो आप लोगों के माइंड में एक थॉट जनरेट होगा कुछ प्रोडक्टिव करने का, तो वो चीजें ज्यादा बेटर लगती हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी देखो, अपनी लाइफ को अभी से ही इस तरीके से सोचो। अगर आप लोगों को फ्यूचर ऑफिसर बनना है तो आज से क्यों ना सोचो कि हम ऑफिसर बन चुके हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। फिर देखो कि आप लोगों की लाइफ में कितने प्यारे प्यारे चेंज आते हैं, एंड आप लोग रियलिटी में उस चीज को फील भी करोगे और इंजॉय भी करोगे। ये मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये चीजें आप लोगों ने आज फील करनी स्टार्ट कर दी ना, जब उस पोस्ट पर आप लोग बैठे होंगे, आप लोग कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा, आप लोगों को लगेगा यार ये तो जिंदगी में पहले से जीता हुआ आ रहा हूं या फिर आ रही हूं, ठीक है। तो ऐसी जिंदगी अगर जीनी है तो उसको अभी से जीना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ बातें यहां पर करने वाला हूं जो कि सुनकर आप लोगों को मजा आएगा और आप लोगों को काफी अच्छा भी लगेगा।
आप लोगों को याद होगा मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था आप लोगों से कि यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर फरवरी 21 को ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो ये किसके लिए डिक्लेयर किया गया था, ये क्वेश्चन था। एक कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मैंने बताया था उस टाइम पर। एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, ये था बेसिकली, ये भी कुछ ऐसी बात करें क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो जब ये तीनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए तो मैंने ये बोला इन पेपर को देखकर, एक तो ईपीएफओ का पेपर था और यहाँ पर स्टेट पीसीएस के पेपर थे। तो मैंने याद होगा आप लोगों को, अगर रेगुलर आप लोग सुन रहे तो मैंने कहा पता नहीं अब की बार क्यों लग रहा है कि लैंग्वेज जो है बड़ा फेवरेट टॉपिक हो रहा है लोगों का, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी के चलते मैंने जब मौका मिला मुझे तो हिंदी दिवस का मैं आप लोगों को बेसिकली टॉपिक पढ़ा रहा था कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने सारी बातें पढ़ाई कि 50वां बर्थडे था यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पर बेहोर राजेंद्र जो सीमा थे, इनकी जो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने देखा एफर्ट जो इनके द्वारा लगाया गया था, उसकी वजह से हमारी कंट्री में जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला कि हिंदी को हम लोग एक तरीके से हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल भी मैंने बताया, सारी चीजें बताई, पर लेकिन मैं यहीं पर ही नहीं रुका, मैं फिर आगे बढ़ गया इसको लेकर और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पहुंच गया। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया कि सितंबर 14 जो है वो एक तरीके से हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 10 जनवरी जो है वो वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में और विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इसी के साथ साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से जो लैंग्वेज है उसकी एक लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी होती है, डाइवर्सिटी होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी 1999 में, उसके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया और वर्ल्ड में इसको 2000 से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये भी आप लोगों को बताया मैंने कि बांग्लादेश जो है 21 फरवरी को यहाँ पर एनिवर्सरी इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि बांग्लादेश ने बांग्ला लैंग्वेज के लिए आवाज उठाई थी अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर ये पार्ट हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक साथ में, फिर बाद में चलकर 1971 की वॉर के साथ में बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा, ये मैंने 2 बार डिस्कस किया, नैनो मैगजीन के अंदर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जो कि यहाँ पर, और फिर मैंने आप लोगों का हिंदू के अंदर भी मैंने बोला कि इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ताकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दोनों वीडियो नहीं एक वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो जो मुझे लगा कि हाँ वैसे तो मैं सारे टॉपिक इस तरीके से नहीं दोनों वीडियो में रिपीट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों वीडियो अलग है अपनी जगह पर, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आई, मैंने इसको फिर दूसरी वीडियो में भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोला जा रहा है कि 21 जो फरवरी है डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है आप लोगों की जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली यूनेस्को, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यूनिसेफ, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग देखिए इसको। और यूनेस्को और यूनिसेफ इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है दोनों में कंफ्यूजन करना काफी ज्यादा आसान है। तो जो यहाँ पर आप लोगों को जो यूनेस्को देखने को मिलेगा, अगर यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यूनेस्को बेसिकली आप लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, डायरेक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बांग्ला के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ पाकिस्तान की बेसिकली बांग्लादेश में बेसिकली इसके लिए मांग उठी थी, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये मैंने आप लोगों को अलग अलग से भी डिस्कस किए थे। तो ये इस तरीके से अगर आप लोग रेगुलर प्रॉपर वे में चीजों को फॉलो करके चलेंगे तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो कई सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़े और बताना चाहता हूं। यहाँ पर आप लोग अगर रेगुलर लेक्चर फॉलो करके चल रहे हैं और आप लोग थोड़ा लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ये चीजें आप लोग को बताई है, इसमें से अगर एक स्टेटमेंट आप लोग क्लियर कर देंगे यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली इस चीज को आप लोग इंप्लीमेंट कर पाओगे। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो बोला गया सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू द डायरेक्शन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट क्रिएट की गई कि इंसान कोई भी कंफ्यूज आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी एक स्टेटमेंट जस्ट याद है, मैंने बोला कई बार मैंने ये बात रिपीट भी की है कि मैंने कहा रघुराम राजन साहब जो है ना, वो हमारी कंट्री में कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं बनते अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज होती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हमारी कंट्री का पर्सन ही बैठ सकता है, कभी भी कोई बाहर का पर्सन नहीं बैठेगा, ठीक है, जो कि हमारे देश का नागरिक हो, ठीक है। तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आप लोगों को बैठता हुआ नजर आएगा जिसके पास में इंडियन सिटीजनशिप हो। तो अगर ये शब्द भी आप लोगों का याद है, इसके अलावा आप लोगों को ना आरबीआई के बारे में कुछ ज्यादा पता है ना आप लोग किसी चीज के बारे में पता है, ये जस्ट कॉमन सेंस थी एक, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर ये बात आप लोगों को पता है कि हमारी संविधान के अंदर जो भी
पोस्ट क्रिएट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वहां पर इंडियन सिटीजन ही बैठ सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, और दूसरी स्टेटमेंट जैसी आप लोगों की गलत हो जाती है तो आंसर आप लोगों का सही निकल कर आ जाता है। ओनली ये कॉमन सेंस की बात भी अगर आप लोगों को पता है, जस्ट इसके अलावा कुछ नहीं पता होना चाहिए आप लोगों को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, क्या कर रहा है, क्या फलाना ढिमकाना, बस ये कॉमन सेंस की अगर ये सब भी आप लोगों को मेरा याद होगा तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर देकर निकल जाओगे। कई जगह ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनमें मेरी जो बात बोली गई है वो आप लोगों को क्वेश्चन को हेल्प करने में काफी ज्यादा फायदा करेगी। यहां पर बात की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है वो बोला गई एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो यहां पर किसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड होती है, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को अगर मेरी एक स्टेटमेंट याद है, मैंने बोला कि अगर यूएसए को एक तरीके से छींक आ गई तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है, याद है ना ये, ठीक है। इकोनॉमी के फील्ड में मैंने आप लोगों को कई बार स्टेटमेंट बोली है, मैंने कहा अगर यूएसए को जुकाम हो गया, छींक आ गई तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। और यूएसए का बैंक क्या है, मैं कई बार आप लोगों को बातों बातों बोलता हूं, जैसे हमारी कंट्री का आरबीआई है, इसी तरीके से यूएसए का बैंक क्या है, वो फेड रिजर्व है। बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं स्टेटमेंट को, तो यहां से आप लोग देखते हैं। अब तक अगर ये भी आप लोगों को पता है एक छोटी सी बात, ठीक है, तो इससे भी क्या कर दिया आप लोगों ने, आप लोग डायरेक्ट यहां पर देखते हैं कि हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आप लोग ही सही है। तो दो ऑप्शन जो है वो क्लियरली आप लोग यहां पर बेसिकली क्लियर कट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखिए, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह में आप लोगों को डायरेक्ट आंसर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर हाँ बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन होंगे जिनमें आप लोगों को यहां पर चीजें जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे। अच्छा एक छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं, देखिए नॉर्मली कई सारे बच्चे एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी इस बात पर जब बहस करते हैं, तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी एक हेल्प चाहता हूं, ठीक है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास में थोड़ा सा टाइम हो, देखिए मेरे पास में टाइम नहीं होता है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा कहां कहां पर मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, फिर मैं आप लोगों को सबूत दिला कर कि हाँ ये चीजें मैंने कवर कर रखी है। लेकिन आप लोग ये काम कर सकते हैं, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि मैंने गिने हैं कि सर के डिस्कशन से 39 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक बच्चा और बोला था, एक बच्चा बोला था सर 35 क्वेश्चन आपके डिस्कशन से, एक बच्चे ने और बोला था कि एक बच्चा लगभग सर 42 के करीब मेरे डिस्कशन से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो क्या आप लोग इसके ऊपर कोई भी, इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप लोगों का पेपर पूरा एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये देखो जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रखे हैं, जो मैंने आप लोगों को चीजें कवर करा रखी हैं, उसमें से प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर आप लोग टाइम निकालकर इसका 1-2 दिन निकालकर जो भी ये काम कर सकता है मुझे जरूर अगर आप लोग सेंड करिए, और प्रूफ के साथ में कि किस वीडियो के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। क्या कोई कर सकता है इस चीज को? टफ काम है थोड़ा सा मुझे पता है, पर लेकिन अगर आप लोग कर सकते हैं, अगर कोई करेगा तो जरूर मुझे बताइएगा जरूर। आप लोग इसको बेसिकली मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर ने काम कर दिया तो आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो जिसके चलते मैं थोड़ा सा बच्चों को भी ये सारी बातें बता सकूं, ठीक है। तो studyloverveer@gmail.com पर अगर ये एनालिसिस करेंगे तो इससे क्या होगा, आप लोगों का एक पेपर पूरा एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली यार ये टीम का काम होता है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मैं सारे काम जो करता हूं अकेला करता हूं, तो इसकी वजह से यहां पर ये चीजें नहीं कर पा रहा था मैं, पर फिर भी कुछ क्वेश्चन मैंने चूज किए, मैंने बोला कि यार कम से कम बताऊं तो सही कि हाँ चीजें क्या क्या चल रही हैं, और आगे भी आप लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा मुझे लगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसकी वजह से आप लोग स्टेटमेंट क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। और एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जरूरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इंपैक्ट डालता हुआ जरूर नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का आंसर जो होता है नॉर्मली वो आप लोग कौन सा देखने को मिलेगा यहां पर, तो मेरे हिसाब से यहां पर इसका आंसर होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा एक तरीके से यहां पर ये दिक्कत नहीं करेगा, पर हाँ आंसर ए मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये इतना तो कम से कम करिए कि 2 ऑप्शन गैप कर दिए, ठीक है, तो इतना आप लोग देखते हैं यहां पर, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, यहां पर ये इन्फ्लेशन के बारे में कितनी बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है, कि इन्फ्लेशन का किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। इन्फ्लेशन में मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि देखिए डिमांड और सप्लाई के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन कौन कौन से तरीके के होते हैं, कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया। तो यहां पर अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, मैंने बोला कि लिक्विडिटी याद है आप लोगों को, इवन कल शाम भी मैंने जब नैनो मैगजीन बनाई तब भी लिक्विडिटी वर्ड यूज किया मैंने। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में अगर मनी ज्यादा हो गई तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है उनको खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे। और मैंने कितनी बार उदाहरण दिया एप्पल का, मान लीजिए एप्पल जो मार्केट में सब खरीदने चले गए और पूरी मार्केट में एक ही रेडी पर अगर एप्पल रखे हुए हैं, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा वो जो रेडी पर एप्पल रखे हुए हैं, एक ही रेडी पर सारे लोग उसको लेने के लिए पहुंच जाएंगे। पैसे हैं सबके पास में, पर लेकिन एप्पल एक ही रेडी पे है, तो वो बोलेगा भाई साहब एक पहले तो 100 रुपए किलो दे रहा था, बोलेगा 500 रुपए केजी दूंगा, जिसको लेना है ले लो, ठीक है। तो लोग उसको खरीदते हुए नजर आएंगे। तो सीधा सीधा बोला जा रहा है कि मोस्ट इन्फ्लेटरी अगर होगा कौन सा इफेक्ट होगा, जब लोगों के हाथ में पैसा होगा बहुत ज्यादा, तो क्रिएशन ऑफ द न्यू मनी टू द फाइनेंस, एक फाइनेंस करने के लिए एक बजट डेफिसिट, ठीक है। तो जितना यहां पर एक तरीके से पैसा आएगा उतना ही ज्यादा आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। तो ये सबसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रही है। तो बातें आप लोगों को बोली गई हैं, क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो तो फिर यार फिर तो कोई बात ही नहीं है।
तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, रिसेशन का मतलब क्या होता है। जब मैंने टेक्निकल रिसेशन आप लोगों को पढ़ाया तब मैंने चिल्ला चिल्ला कर ये बातें पढ़ाई कि कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर में यानी कि 6 महीने तक अगर नेगेटिव हमारा एक तरीके से ग्रोथ रहता है तो उसको टेक्निकल रिसेशन बोल देते हैं, जो कोविड-19 के टाइम पर देखने को भी मिला आप लोगों को, ठीक है। तो टेक्निकल रिसेशन में सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा काम ये आता है कि गवर्नमेंट जो है वो यहां पर बेसिकली बहुत ज्यादा मनी पुश करे, ठीक है, एक तरीके से अपने प्रोजेक्ट लेकर आए, क्योंकि लोगों के हाथ में तो ज्यादा पैसे वैसे है नहीं, तो गवर्नमेंट काम करना स्टार्ट करे। लोगों की तो वैसे ही रिसेशन में जॉब चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा टैक्स बढ़ा देना, रिड्यूस कर देना पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ये यहां पर है कि कट इन द टैक्स रेट, एक ये यहां पर इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, तो फालतू की स्टेटमेंट होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, मैंने बोला था कि गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी। इवन आप लोगों को याद भी होगा, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि गवर्नमेंट अगर खर्चा करना स्टार्ट करेगी तो तभी प्राइवेट वाले आएंगे। अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि प्राइवेट वाले पहले खर्चा कर दें आके और गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहे और मजा लेती रहे, तो वो नहीं होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट है, आप लोगों को कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। जब मैंने आप लोगों को हिंदू रिवाइज करवाना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को बताई, तो उसी के बेस पर यहां पर ये क्वेश्चन है बेसिकली। ये मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने बोला कि 8 अगस्त जो है इसको अगस्त क्रांति इसलिए बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी को बोला जाता है। यहां पर जब चीजें स्टार्ट हुई, जब यहां पर बेसिकली ये सिस्टम स्टार्ट किया गया कि हमारी कंट्री में, देश में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया, तो यहां पर ये रिजोल्यूशन पास किया गया, बेसिकली एक तरीके से अडॉप्ट किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए AICC के अंदर में, ठीक है। ये मैंने अभी लास्ट में जो 10-15 दिन में आप लोगों को पढ़ाया, तब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। डायरेक्ट हिस्ट्री का है, मैं आप लोगों को करंट देखिए कहने के लिए मैं आप लोगों को करंट पढ़ाता हूं, ठीक है। मतलब करंट के साथ साथ में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं ना, और ये इसलिए 8 अगस्त जो मैंने इंपॉर्टेंट डे जो नैनो मैगजीन में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें मैंने पूरी चीज आप लोगों को पढ़ाई थी। तो मैंने बस आप लोगों को 2 चीजें बोला कि अगर 2 वीडियो आप लोग रेगुलर देख पा रहे हैं ना, नैनो मैगजीन अगर हिंदू आप लोग रेगुलर देख पा रहे हैं, तो इतना तो यार मैं आप लोगों को कर दूंगा कि पेपर में बैठकर कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दूंगा। ये बात मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजन है, मेरा एक्सपीरियंस यार, मैं इन पेपर से निकल के गया हूं, मैंने इन पेपर को बड़े करीब से समझा है, ठीक है। मैंने लाइफ दी है इन पेपर के ऊपर, मैंने काफी बड़ा टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, तो पता रहता है चीजों का कि कहां से क्या क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो चीजें आप लोगों को इतनी अच्छे से देखने को मिल जाती हैं, तो ये रीजन होता है। अगर आप लोग चीजों को रेगुलर फॉलो करते हो, ये क्या होता है देखिए, ये रेगुलरिटी की चीजें होती हैं, ठीक है। अगर रेगुलर फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप लोग जो है चीजें उस तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाओगे। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल लेक्चर देख रखा होगा तो वहां तो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, जब मैंने यहां पर आप लोगों को आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ाया। ये स्टेटमेंट वहां से डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, मैंने चिल्ला चिल्ला कर बातें बोली है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, लेकिन यहां पर इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो नोट करेक्ट यहां पर पूछा गया है। तो भारत रत्न एंड पद्म जो अवार्ड्स होते हैं आर टाइटल अंडर द आर्टिकल यहां पर 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बोला था आप लोगों की अगर ये टाइटल हो जाएंगे तो एक तरीके से नहीं सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं रहने को देखने को मिलेगी। भारत रत्न यूज करें अपने नाम के सामने, मैंने उदाहरण भी दिया था कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न इस तरीके से, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों ने देखी, तो यहां से स्टेटमेंट आप लोग देखते हैं, और ये वाली कॉमन सेंस की स्टेटमेंट थी। हमारी कंट्री में अगर आज की डेट में, चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, बताइए कितने भारत रत्न टोटल मिले हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं हमारी कंट्री में आज के डेट भारत रत्न कितने मिले टोटल मिलाकर, अगर आप लोगों को मोटी मोटी भी एक थोड़ा सा आइडिया होगा ना इसका, तो आप लोग काफी सारी चीजें ऐसी हैं आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए इसीलिए कहता हूं चीजें ना थोड़ा सा ध्यान से आप लोग अगर सुनोगे ना, तो इससे क्या रहता है, इससे आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आप लोग खुद भी अपने आप को एक ऐसे जोन में जाते हुए पाओगे जहां पर आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। आज की डेट में हम लोग आजादी के कितने साल पूरे हो चुके हैं पता है आप लोगों को, ठीक है। आजादी के लगभग 74 साल पूरे हो चुके हैं, 75वें साल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। 2022 में 75 साल हमारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन अगर भारत रत्न की संख्या काउंट करने बैठेंगे ना आप लोग, ओनली 48 भारत रत्न मिले अब तक, ठीक है। तो अगर 5 एक साल में भारत रत्न दिए जाते तो अब तक ये 100 से ऊपर कूद चुके होते आराम से, ठीक है। और यह मैंने आप लोग कई बार पढ़ाया भारत रत्न के बारे में, हाईएस्ट जब 3 अवार्ड दिए थे मैंने तब भी आप लोगों को पढ़ाया था ये, ठीक है। तो वहां से भी अगर स्टेटमेंट आप लोग निकाल कर लेकर आ पाते हैं तो भी आप लोग देखिए यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगी। तो 1 और 3 जिसमें है ये इनकरेक्ट होगी, तो ये वाला आप लोग देखिए ये वैसे ही गायब हो गया, ये वैसे ही गायब हो गया, ठीक है। अब ये वाली ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली जो यूपीएससी आप लोग को देकर रखता है कि हाँ इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं लगता है, तो फिर भी आप लोग 2 तो एलिमिनेट करके चले गए ना यहाँ पर, और यूपीएससी एलिमिनेशन का ही गेम होता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखिए
तो इस तरीके से यहाँ पर अगर पहला भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हाँ ये वाला जो है इनकरेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, पर लेकिन कई सारे क्वेश्चन जो है वो इसकी वजह से आप लोग इसको गलत करके आ गए, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए क्योंकि नोट लोगों ने नहीं पढ़ा, और मैंने आप लोगों को बोला कि पहले क्वेश्चन पढ़ते तुरंत नीचे जाया करो और ये देखा करो कि यहाँ पर ये क्या पूछा, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, बाद में आप लोग चीजें देखना है, क्वेश्चन को बड़ी शांति में आप लोग को पढ़ना है। तो ये बातें मैंने आप लोग को बोली है, हमेशा आप लोग को ये चीजें याद भी होगी। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर देख पाएंगे, आंसर इसके यहाँ पर मेरे हिसाब से सी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलता हूं, कुछ और बातें करता हूं आप लोगों से इसी के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, आप लोगों को हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर लेकिन मैंने जब यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बोला था। मैंने कहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हैं वो एक ऐसे पर्सन थे जिनको मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने एक विधवा से शादी की थी, ठीक है, एक विधवा लड़की से उनके द्वारा शादी की गई थी। तो उन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए काफी कुछ किया था। तो ये शब्द अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा तो उसी के ऊपर भी आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा फीमेल एजुकेशन में जहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गए वहां कुछ देखने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। तो यही यहां पर बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल, जो बाद में चलकर उसको बैतून फीमेल स्कूल का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहां पर आप लोगों के सामने आंसर हो गया, ठीक है। ये देखिए अभी जब मैं आप लोगों को लास्ट टाइम में जब मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा था तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई। मैंने याद होगा 1909 का आप लोगों को बेसिकली मिंटो मोर्ले रिफॉर्म के बारे में बात की और इसके बारे में, और यहाँ तो कॉमन सेंस भी आप लोग बोल सकते हैं यार, हम लोग चिल्ला रहे हैं अंग्रेजों के सामने कि भाई साहब हमको यहाँ पर सीट दे दो, भाई साहब हमको यहाँ पर एक तरीके से राइट दे दो, हक दे दो, और यहाँ पर स्टेटमेंट देखो कितनी फेक लिखी हुई है। यहाँ पर बोला गया द मोंटेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म जो है 1919 के रिकमेंड करते हैं कि ग्रांट करना वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन ही वोटिंग राइट दे देंगे भाई साहब, वो भी उस टाइम पर 1919 में जब यहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें चल रही है देश के अंदर में, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा वोटिंग राइट दे देंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है यार यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट अपने आप ही गलत होगी, पहली स्टेटमेंट जैसे ही गलत होगी ये वाला आंसर भी गया आप लोगों का, ये वाला आंसर भी गया, दो स्टेटमेंट बच गए आप लोगों के सामने। अब बोला जा रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, उसके द्वारा वुमेन को रिजर्व सीट यहाँ पर लेजिस्लेचर के अंदर दी गई। तो देखिए यार अंग्रेज ना हमेशा क्या करते थे, रिजर्व कैटेगरी में लोगों को रखते थे एक तरीके से रिजर्वेशन देकर ताकि डिवाइड किया जा सके। पहले मुस्लिम को दे दी 1909 के अंदर में, फिर आगे चल के ऐसी तरीके से महिलाओं को दे दी, सिख कम्युनिटी को अलग अलग से सीट देने की बात करने लगे। तो इनकी सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करते थे। तो यहां पर इनके द्वारा ये हरकतें की गई, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी यहां पर करेक्ट हो गई। तो इस तरीके से कॉमन सेंस यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसी के चलते। ये तो यार देखिए आप लोगों ने इतनी बार नॉर्मली भी सुना होगा, ऐसे क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए इंटरेस्टिंग देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे कॉलोनियल इंडिया के टाइम पर शाहनवाज खान, ठीक है, प्रेम कुमार सहगल, ये सहगल नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, ठीक है। तो ये सारे वो पर्सन है जो आईएनए इनके इंडियन नेशनल आर्मी का पार्ट थे, ठीक है, और इनको इंडिया के अंदर लाकर यहाँ पर बेसिकली जब यहाँ पर इनको पकड़ा गया तो इनको रेड फोर्ट में इनके खिलाफ बेसिकली केस चला था पूरा, और हमारी कंट्री के जो धनुधर जो वकील थे यहाँ पर जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सारे मिलकर इनके द्वारा केस लड़ा गया था। इनको गिल्टी पाया गया पर लेकिन फिर भी बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि एंड की बात की जा रही है जब हमारा देश आजाद होने वाला था उस टाइम की। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर क्वेश्चन को आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है तो भी आप लोग आंसर देकर इसका निकल जाओगे। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे, बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको इनके बारे में पता होगा, पर लेकिन अगर आप लोग ये पता है इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो ओनली सर्कुलर टेम्पल ऐसा कुछ होता है यार, दुनिया भर के टेम्पल हमारी कंट्री में मुझे लगता है कि शायद ही किसी देश में इतने मंदिर होंगे जितने हमारे देश में है। तो यहाँ पर ओनली एक ही टेम्पल बनेगा इस कैटेगरी का उस टाइम पर, तो आप लोग बोल सकते हैं अकेला लोथा, ठीक है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट भी आप लोग यहाँ पर गलत काट देते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट खत्म होते ही आप लोग यहाँ पर आंसर सी आ गया आप लोग के सामने। तो इस तरीके से आप लोग देखें तो यूपीएससी आप लोग कभी ये नहीं बोलेगी डायरेक्ट क्वेश्चन कि आप लोग के सामने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए आ जाएंगे। हाँ, अगर आप लोग की नॉलेज है, रेगुलर आप लोग अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं, वो चीज आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ इस चीज की, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि आप लोग हमेशा जिसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये है यार जो बातें मुझे आप लोगों के साथ में कुछ डिस्कस करनी थी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। बेसिकली बोलना यही चाह रहा था यहाँ पर कि देखो यार चीजों को ना पढ़ाता हूं तो उनको पढ़ा करो। हमेशा एक शब्द बोलता हूं कि चीजों को रट्टा मत करो, तो रट्टा मत करो वो इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोगों को समझाने का मूड रहता है
और समझाने का मूड रहता है तो आप लोगों का समझने का भी मूड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग उसको समझने के मूड में चलेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को प्रोडक्टिव होती नजर आएगी, पर लेकिन अगर आप लोग उसको समझने के मूड में नहीं चलेंगे तो फिर आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर कितनी बार ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बता लिया, इनसे ऐसा नहीं है, अभी क्वेश्चन आगे भी क्वेश्चन आप लोग के आते रहेंगे इनसे। तो ये सारी वो चीजें हैं जो मुझे लगता है बैकग्राउंड में जाकर आप लोग को बतानी चाहिए। तो ये इसलिए बताता हूं क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है पेपर देख देख कर, इतने सारे पेपर देखता हूं। तो आप लोगों को एक तरीके से, आप लोग अभी अगर पढ़ाई करना स्टार्ट किए तो आप लोगों को ये चीजें पता नहीं होंगी, पर मुझे इन चीजों का पता लग जाता है कि मैंने कहा यहां से चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई महात्मा हूं कि हाँ मुझे सारे क्वेश्चन पता चल जाता है, पर हाँ अब की बार मैंने बोला था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस, ठीक है। पर लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को वहां से देखने को नहीं मिला, पर लेकिन ऐसा टॉपिक है इसमें क्वेश्चन फ्यूचर में जरूर आएगा, कोई भी पेपर आप लोग देख आएंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि नई मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी तो उसके बैकग्राउंड में जाकर पूछ लेंगे। इसलिए मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा बैकग्राउंड आप लोगों को पढ़ा रखा है कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है वो कहां कहां पर आता है, कहां कहां पर इसको रखा गया, डीपीएसपी में कहां फंडामेंटल राइट में रखा गया है, ठीक है। सारी चीजें मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखी है, इसीलिए आप लोग रिवीजन वीडियो के अंदर भी मैंने सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई थी। तो बेसिक पर्पज यार एक तरीके से चीजों को उस तरीके से कवर करने का होता है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। अरे यार बातों बातों में एक चीज भूल गया मैं। बेसिकली आज का ये डिस्कशन जो है मैं इसलिए इस तरीके से ले रहा हूं, कभी आप लोग बोलने लगे कि आर्टिकल तो आ ही नहीं रहे। आज का जो इशू है ना, आज द हिंदू पेपर जो है वो पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे लगा ये एक मौका भी है, तो आप लोगों को इसके बारे में बेसिकली मैं बातें बता देता हूँ। सॉरी यार ये स्टार्टिंग में बोलना था मुझे, ठीक है, माइंड से निकल गया, ठीक है, थोड़ा सा बह गया मैं भावनाओं में तो ये आज नहीं आया, पर लेकिन हाँ मुझे लगा कि कुछ इस तरीके की बातें आप लोगों से डिस्कस की जाए जो फिलहाल के एग्जाम में तो आप लोगों को फायदा पहुंचाए, आगे के एग्जाम में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाए, जो एग्जाम देने जाओ आप लोग वहां पर बैठकर इतना कंफर्टेबल फील करो कि आप लोगों को लगे कि यार ये चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस ये बेसिक पर्पज मेरा रहता है, यही एक मोटिव रहता है मेरा, ठीक है। और देखिए जिस तरीके से आप लोगों ने देखा आज की डेट में क्वेश्चन पेपर जैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को एडिटोरियल के ऊपर ज्यादा फोकस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें आती हैं, एनालिटिकल चीजें आती हैं, जो फैक्चुअल चीजें होती है ना उनको थोड़ा सा आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि उनको देखना ही नहीं है, देखना है उनको, पर लेकिन ज्यादा फोकस एडिटोरियल पर देना, उससे एक फायदा और रहेगा। आंसर राइटिंग जब आप लोग करने जाएंगे, एस्से लिखेंगे जब आप लोग यहाँ पर, उसी के साथ में जब आप लोग एथिक्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सबसे ज्यादा चीजें आप लोग यहीं से ही देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो आप लोग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए इसको आप लोग जरूर अपने साथ में लेकर चलिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आप लोग जरूर देखेगा। आइए एक आर्टिकल मुझे आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली ये आर्टिकल मैं सोच भी रहा था आप लोगों से डिटेल में अलग से डिस्कस किया जाए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अपने देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। तो ये काफी बड़ा एक इशू बन गया था, तो मैं हिस्ट्री भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आंसर राइटिंग में भी पता नहीं क्यों लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका बैकग्राउंड लेकर आप लोगों से, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, तो एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन भी, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर अभी हुआ क्या था। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर अभी बोला गया कि इंडिया के, हमारे अपने देश के लिए, कि इंडिया इज नॉट जस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जितनी भी डेमोक्रेसी दुनिया में है उनकी मां है हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों बोला गया और क्या बेस है इसके पीछे समझेंगे थोड़ा सा। अभी अगर बात करेंगे डेमोक्रेसी हमारी कंट्री, ऐसा नहीं कि अभी डेमोक्रेसी बनी, हमारा संविधान इंप्लीमेंट किया गया, हमारा संविधान 26 नवंबर, अगर बात करें 1949 को हमारा संविधान जो है वो इंप्लीमेंट किया गया, कुछ पोर्शन, बाकी पूरा जो था वो 26 जनवरी 1950 में इंप्लीमेंट किया गया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि यहीं से ही हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आई है, नहीं, डेमोक्रेसी में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब वैदिक टाइम पर जब गवर्नेंस हुआ करती थी तो वहां पर भी आप लोगों को मोनार्क और रिपब्लिक आप लोगों को देखने को मिलते थे, टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी वैदिक टाइम पर, ठीक है। जो वैदिक पीरियड था ना, वैदिक पीरियड में मैंने आप लोगों को थोड़ा रिवाइज कराया था, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उस टाइम पर भी इलेक्टेड किंग आप लोगों को देखने को वहां पर मिल जाते थे, ठीक है, अर्ली डेमोक्रेसी में। और सेकंड फॉर्म क्या रहता था यहाँ पर, विदाउट मोनार्क आप लोगों को देखने को मिलेगी। पावर जो रहती थी वो वेस्टेड रहती थी, वो किसके अंदर, सभा के अंदर, ठीक है। जैसे आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, उस टाइम पर भी ऐसी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, कहीं सभा बोल दिया, कहीं पर समिति बोल दिया, ठीक है। जो कि सभा होता था नॉर्मल, वो शेयरिंग पावर के लिए बात करें, समिति जो होती थी वो कॉमन लोगों की बेसिकली यहां पर रहती थी, इस तरीके से। इसी के साथ में यहां पर विधाता, ये एक तरीके से इसको असेंबली ऑफ द पीपल भी बोला जाता था। तो यहां पर डिबेट किए जाते थे मिलिट्री मैटर को लेकर, इंपॉर्टेंट इश्यू को लेकर। तो ये सारी चीजें कहां पर मेंशन है, ऋग्वेद में मेंशन है। और ऋग्वेद आप लोगों को पता है हमारे देश का सबसे पुराना वेद है। तो इतने पुराने वेद के अंदर भी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी की छाप आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और उस टाइम पर इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, मेन और वुमेन पार्टिसिपेट क्या करते थे, क्योंकि ऋग्वेद में अगर आप लोग जाएंगे स्टार्टिंग के फेज में तो वहां पर मैक्सिमम आप लोग को देखने को मिलेगा कि महिला और जो पुरुष थे उनको लगभग इक्वल माना जाता था वहां पर। लेकिन लेटर वैदिक टाइम में जब वर्णा सिस्टम स्टार्ट हो गया, जिसमें
जिसको मैंने आप लोगों को बकवास बोला था, BKVS, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, तो ये वैश्य और इस शूद्र, इस तरीके से यहाँ पर जब चीजें स्टार्ट हो गई तो इनको डिवाइड किया जाने लगा। इससे पहले क्या था, एक ही घर में आप लोगों को ब्राह्मण, एक ही घर में आप लोगों को क्षत्रिय, एक ही घर में वैश्य और एक ही घर में आप लोगों को यहाँ पर शूद्र देखने को मिल जाता था। पर लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक का टाइम स्टार्ट हुआ, ये जन्मजात होने लगे कि ब्राह्मण के घर में आप लोगों को क्षत्रिय देखने को नहीं मिलेगा और वैश्य देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए स्टार्ट हो गए क्योंकि यहाँ पर और ज्यादा गहरा हो गया हमारी कंट्री में जो सिस्टम था कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो नाई है तो बाल काटने का काम करेगा, ये पर्टिकुलर उसकी एक तरीके से जात बना दी अलग से, ठीक है। उसको ऐसा नहीं है कि वो कल को चलकर IAS ऑफिसर भी बन सकता है, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो इसलिए वुमेन और जो मैन थे वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते थे। पर लेटर वैदिक टाइम में ये चीजें जो थी ये फेड होने लगी, ये घटने लगी चीजें। बेसिक यही इसलिए होने लगे यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में जो चीजें थी वहां पर एक लिबरल तरीके से सोसाइटी चल रही थी काफी लार्ज स्केल पर लेकिन जैसे जैसे जिसने ट्रेड बढ़ना स्टार्ट हुआ उस टाइम पर फिर क्या होता है, लोग जो होते हैं अलग तरीके से एक एक एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आर्मी बनाने लगते हैं और आर्मी में बाहर जो है मैक्सिमम जो था मेल लड़ने जाते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने लगी कि हम मेल के बिना काम नहीं चलेगा। तो यहां से हमारी जो जड़ें निकल कर आती हैं कि पुरुष प्रधान देश हमारा है, एक तरीके से पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी है, तो वो पैट्रियार्कल की जो नींव है आप लोगों को यहां से निकल के होती है, आप लोगों को निकल के आएंगे, ठीक है। तो एक पैटर्न में चीजें चलिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में चीजें हो गई। अगर आप लोगों ने देखा हो यहाँ पर महाभारत के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पर भी शांति पर्व, ठीक है। तो महाभारत में यहाँ पर SHANTIPARV, तो शांति पर्व जो थे यहाँ पर ये डिटेल नरेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है रिपब्लिक्स, जिनको गना बोलते थे वहां पर उस टाइम पर, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर महाभारत में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आप लोगों को पुराने टाइम पर देखने को मिल जाती है आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिपब्लिक होता है बेसिकली यहाँ पर वो पावरफुल बन जाता है जब लोग जो है इकट्ठा होकर एक साथ में आते हैं, ठीक है। पर लेकिन कई बार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपने देश में देख लीजिए गवर्नमेंट और अपोजिशन, ठीक है। यहां पर अगर बात करें एंशिएंट इंडिया के टाइम पर, ठीक है, तो बोला गया कि वो नॉट ओनली किंगडम लाइक हस्तिनापुर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंद्रप्रस्थ, बल्कि रीजन में भी यहां पर बोले तो यहां पर एक तरीके से बोल सकते हैं वाज नो किंग बट ए रिपब्लिक, यानी कि राजा नहीं थे पर रिपब्लिक थे, मिलकर लोग जो है वो काम किया करते थे। और ये एंशिएंट टाइम की बात की जा रही है, जैसे कंबोज हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया गंधारा, ठीक है। तो कई सारे छोटे छोटे, तो ये महाजनपदास आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें हिस्ट्री में ये पोर्शन है पूरा का पूरा, ठीक है। तो महाजनपदा के बारे में जब बात की जाती है तो ये महाजनपदा वाला जो पोर्शन निकल कर आता है ये इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है कि उस टाइम पर भी छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, ठीक है। और कई तो ऐसे भी थे यहाँ पर जो कि चुनकर आया करते थे। इवन अगर आप लोग बात करें बुद्धिस्ट, जब आप लोग बात करेंगे बुद्धिस्ट टाइम पर, उस टाइम पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। वहां पर भी मैंने आप लोगों को अभी जब लास्ट में रिवीजन करा रहा था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। देखिए आप लोग अगर वीडियो को रेगुलर देखते हैं ना थोड़ा सीरियस होकर, तो लास्ट में जो मैंने ताबड़तोड़ आप लोग का रिवीजन करा ना, कभी हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ, कभी पॉलिटी कवर करा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से चीजें जो है वो इस तरीके से बन सकती हैं, ठीक है। पर लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि आप लोगों को इनको पार्ट बना लेना चाहिए रेगुलर इसी तरीके से, जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं तो कवर कराऊंगी, पर आप लोगों को भी इनको लेकर पीछे नहीं हटना है, इनको पार्ट बना लेना चाहिए आप लोगों को अपने जो स्टडी का, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, तो बुद्धिस्ट कैनन के बारे में, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो कैनन होता है वो संस्कृत में आप लोगों को देखने को मिलेगा और पाली में, ठीक है। जैसे यहाँ पर महायाना बुद्धिस्ट जो थे उनकी लिटरेचर थी, ठीक है, तो उसको बेसिकली यहाँ पर ये संस्कृत में लेकर चलते थे, और जो हिनयाना थे यहाँ पर ये अपनी जो लिटरेचर थी ये बेसिकली पाली लैंग्वेज में लेकर चलते थे। तो यहाँ पर भी रिपब्लिक इन इंडिया, रिपब्लिक्स इन इंडिया का रेफरेंस दिया गया है। इवन जो लिच्छवी सिटी थी यहाँ पर, जो लिच्छवी सिटी ऑफ वैशाली, तो यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण देखने को मिलेगा कि एक इलेक्टेड किंग का यहाँ पर बेसिकली उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके चलते डिस्क्राइब किया जाता है वैशाली के अंदर एक तरीके से अगर बात करें कि मगध जो थे यहाँ पर मोनार्क थे, ठीक है, लिच्छवी जो थे यहाँ पर एक तरीके से जो गवर्नेंस थी यहाँ पर, तो नॉन मोनार्कियल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी चीजें। तो कहने का मतलब है कि हर तरीके का मिक्स आप लोगों को चीजें यहाँ पर देखने को मिलती थी। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर महानिबाना सुत्ता, ठीक है, तो पाली जो बुद्धिस्ट वर्क है उसके अंदर बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर अवधाना, ये जो है अवधाना सात्ता, ठीक है, तो ये संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी मेंशन किया गया रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो बुद्धिस्ट एंड जैन के अंदर भी यहां पर 16 जो पावरफुल जो महाजनपदा के बारे में आप लोगों से बात की, तो ये मेंशन किया गया अपनी कंट्री की अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 1950 पर ही हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली डेमोक्रेसी आई, हम एक रिपब्लिक कंट्री बने। ये सारी चीजें हमारे पास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी कैसी चीजें हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया रिपब्लिक के ऊपर, आप लोग प्रियम्बल का जो क्वेश्चन बना, वो प्रियम्बल का क्वेश्चन मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था। ग्रीक अगर रिकॉर्ड आप लोग देखोगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है
डायोडोरस, ठीक है। तो डायोडोरस जो सेक्युलस, जिसका नाम भी आप लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनके द्वारा भी यहां पर जब अलेक्जेंडर के द्वारा इन्वेजन किया गया था हमारे देश के ऊपर, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर उदाहरण के तौर पर अगर बोला जाए तो यहां पर अंबी और पोरस आप लोगों को देखने को मिलते थे। तो हिस्टोरियन यहां पर आर्यन मेंशन करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, जैसे ऐसे ना हमारे देश में किसी ने अटैक किया, उसके कोई हिस्टोरियन था उसके साथ में कोई, तो उसने चीजें बहुत सारी लिख डाली, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर की आर्मी के द्वारा भी यहां पर जो उनके द्वारा कई सारे रिपब्लिक थे, जैसे कि महालाज, ठीक है, जिसके द्वारा यहां पर इनको सफर करना पड़ा, कई सारी कैजुअलिटी देखने को मिली। तो उनकी जैसे आर्मी हमारी कंट्री पर कूच कर रही थी, तो उनके द्वारा भी अपने रिकॉर्ड में ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जब आप लोग अगर पढ़ने जाएंगे तो जो यहाँ पर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उन्होंने इसमें चाणक्य साहब ने इनके इसके अंदर कई सारी बातें मेंशन की है, ठीक है। तो उनके द्वारा यहाँ पर अष्टध्यायी और पानी की अगर बात करें यहाँ पर अदर रिसोर्सेज जो है, इसी के साथ में अर्थशास्त्र कौटिल्य हो गया। तो इसमें एलिमेंट्स जो है, उसमें एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट बाय कौटिल्य, उनके द्वारा यहाँ पर इसके अंदर बात की गई है कि 7 एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें इनके द्वारा फर्स्ट जो यहाँ पर 3 बोले गए हैं, तो किंग, आमत्य और मिनिस्टर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, और यहाँ पर इसी के साथ में जनपदा और पीपल, तो इनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर किंग जो था वो मस्ट फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ आमत्य, आमत्य जो है यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से काम करेगा। तो ये एक तरीके से गुड फॉर द पीपल, यानी कि जनता के लिए। तो इसका मतलब ये था कि एक तरीके से डिबेट और डिस्कशन करके काम यहाँ पर हुआ करता था। तो अर्थशास्त्र के अंदर भी यहाँ पर इस तरीके की चीजें मेंशन की गई हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर बेनिफिट ऑफ द पीपल के बारे में बात की जा रही है, हैप्पीनेस ऑफ द जो लोग हैं वो उसके अंदर बसती है बेसिकली राजा के अंदर। यानी कि जब जनता है वो चुनेगी किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो अगर जनता खुश रहेगी तभी तो राजा खुश रहेगा ना। तो ये सारी चीजें इसके अलग अलग झलक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि संविधान जब आप लोग उठाकर देखोगे तो संविधान के अंदर ये सारी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं मेंशन मिलती हुई आप लोग को नजर आएंगी। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो इसके चलते अगर कल को इसके ऊपर क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए, जो यहाँ पर जो बातें मैंने आप लोग को बताई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग यार इसके बारे में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग हिस्ट्री का बैकग्राउंड लेकर आप लोग आराम से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, एक बच्चे के द्वारा भी पूछा गया था, सर ये एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सुनने में तीनों के तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पर लेकिन इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर सबसे पहले बोलूं एंडेमिक के बारे में, तो एंडेमिक के बारे में कि एक बीमारी है वो अलग अलग एरिया में बहुत कम कम मात्रा में है। यानी कि मान लीजिए इंडिया में हो गई, यूएसए में हो गई, यूरोप में हो गई, अफ्रीका में हो गई, तो छोटे छोटे एरिया में काफी कम कम बीमारी है, इसको बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है, बट नंबर ऑफ द केसेस जो है वो कांस्टेंट है और काफी कम है, तो इसको एंडेमिक बोल देते हैं। जब ये एपिडेमिक हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा बीमारी है, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस लोकल एरिया के हिसाब से इसको एपिडेमिक बोल देते हैं। पर लेकिन जब ये पेंडेमिक हो जाता है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो ये हर एक लेवल पर आप लोगों को केस देखने को मिलेंगे, दुनिया भर के केस, ठीक है। तो यानी कि कोरोना वायरस ने किसी भी देश को, किसी भी सोसाइटी को नहीं छोड़ा, सब जगह ये कोरोना वायरस फैला। तो इसके बेस पर इसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोल देते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ केसेस का आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसके बेस पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी ये इस तरीके से पैटर्न, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर आप लोग एक बार अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो फिर आप लोग यहां पर ये समझ लेंगे कि हाँ, अगर कोई शब्द लिखा हुआ है एंडेमिक, एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक, तो आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रहेगी। तो यहां पर पेंडेमिक का मतलब है कि एक तरीके से कहीं भी चीजें अब नहीं बची हैं, कहीं काफी जगह काफी लार्ज स्केल पर चीजें जो है फैल चुकी हैं। तो ये शब्द आप लोग जब यहां पर देखोगे तो ये आप लोग के माइंड में एकदम क्लियरिटी, एक तरीके से क्लैरिटी आप लोग के लेकर आएगा। तो ये इस तरीके से इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। एक और छोटे से इसके ऊपर जो एक छोटा सा टॉपिक आप लोग कवर करा देता हूं यहाँ पर, ये स्नेक बाइट्स के बारे में। स्नेक बाइट्स यानी कि सांपों का काटना। सांपों का काटना हमारी कंट्री में रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि ग्लोबल में जितनी भी डेथ होती है स्नेक बाइट से, उसमें मैक्सिमम डेथ आप लोगों को देखने को मिलेगी वो इंडिया के अंदर होती है। यानी कि अगर 100 लोग मर रहे हैं सांप के काटने से, तो 50 लोग जो है वो इंडिया के अंदर मर जाते हैं, ठीक है। और अभी मैंने केस भी आप लोगों से डिस्कस किया था, उसका भी रिजल्ट आया। उसमें तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हमारे देश के अंदर में बेसिकली ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहां पर खुद एक तरीके से एक अपनी वाइफ को सांप से कटवाया एक इंसान ने, ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ जो मेडिकल रिसर्च है उसके द्वारा इसके ऊपर स्टडी की गई और बोला गया जब यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर स्नेक बाइट जो है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर स्नेक एनवोरियम जो है यहाँ पर इसका जो एक तरीके देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यहाँ पर इसको, ये WHO के द्वारा हाई प्रायोरिटी, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि ये बोला जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि यहाँ पर नेग्लेक्ट की जाती है, ये एक ट्रॉपिकल डिजीज है। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है,
आप लोगों को देखने को मिलता है ये इक्वेटर हो गई, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके पास में सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक है। तो इसके आसपास वाले रीजन की बात की जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले रीजन की। तो यहाँ पर ये बीमारी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर स्नेक बाइट जो है वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती है, आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो पर्टिकुलरली अगर बात की जाए हेल्थ के मामले में, तो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, ओशियाना, लैटिन अमेरिका, तो यहाँ पर देखने को मिलेगी मैक्सिमम आप लोगों को ये इंपैक्ट डालती है। तो डेली कंसर्न का खासकर आप किसान भी कई सारे आप लोगों ने देखा होगा, इसकी वजह से किसान की भी डेथ होती है। तो ये पर लेकिन इसको हम लोग इतना सीरियस लेते नहीं है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। रीजन में स्नेक बाइट जो है वो डेली कंसर्न है, स्पेशली रूरल इंडिया के अंदर में अगर आप लोग बात करिए। अर्बन कम्युनिटी के अंदर भी कई बार आप लोग को देखने को मिल जाता है कि कहीं से सांप निकल के आ गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आप लोग को देखने को मिलेगा ये चीजें यहाँ पर। तो कई सारी जो स्नेक जो बाइट्स हैं यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं वो डेवलपिंग कंट्री में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, गरीब देश जो है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसका रीजन ये भी है, हमारे किसी को सांप ने काट लिया, अब डेवलप्ड नेशन है, अमीर देश है, तुरंत डॉक्टर के पास में पहुंचेगा और वहां पर फैसिलिटी अच्छी रहती है, उनको बचा भी लेते हैं। गरीब देशों में आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। हमारे देश में 2025 में बोला गया कि हम लोग अपनी जो बेसिकली जो हेल्थ पर जीडीपी का 2.5 खर्च करेंगे, अभी 1.2 समथिंग के करीब, 1.56 के करीब हम लोग खर्च कर रहे हैं। यानी कि अभी 2.5% भी हम लोग अपनी जीडीपी का जो है वो यहाँ पर खर्च नहीं कर रहे हैं अगर हेल्थ के बारे में बात करें। तो इसलिए सोचने के लिए मजबूर होते हैं कई बार कि किस डायरेक्शन में हम लोग अपनी चीजों को लेकर चल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके ऊपर फोकस किया गया कि डेथ और डिसेबिलिटी जो स्नेक बाइट की वजह से होती है, तो इसको कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया। इसके लिए रोड मैप की भी बात की जाती है। तो एक तो अनअवेयर रहती है कम्युनिटी, इसी के साथ में नो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर कोई जहरा है, ये सांप जहरीला है, ये जहरीला नहीं है, तो उसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती है। अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएंगी। तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसको आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कोई भी पेपर है ना, भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग पेपर का एक पैटर्न आप लोग समझते रहेंगे ना, तो आप लोग सारी चीजें समझते रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सारी चीजें जैसे आप लोगों को पढ़ाई थी, मैंने यही बातें बताई थी कि मैंने कहा यार इन चीजों को ना आप लोग रिविजन करते रहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते रहेंगे। लैंग्वेज का मुझे लगता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, जो टॉपिक मैंने आप लोग कवर किया। और ऐसे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होते हैं, मैंने बोला था आप लोग का टाइम मिलता रहेगा तो कवर करता रहूंगा। तो आज मैंने यहाँ पर ये इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि यार आप लोग करंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग करंट ही कवर होगा, ठीक है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कवर होती नजर आएगी। बस थोड़ा सा आप लोग को ट्रस्ट रखना पड़ेगा चीजों के ऊपर। आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को डायरेक्ट चीजें ढूंढने बैठ जाते हैं, डायरेक्ट चीजें आप लोग को हर जगह देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस चीजों को आप लोग समझिए थोड़ा सा, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी तो सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, तो किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। रेगुलर दोनों वीडियो देखेंगे तो इतनी तो गारंटी यार मैं ले सकता हूं कि करंट अफेयर जो है आप लोग का और वो सारी चीजें आप लोग की ढंग से कवर करा दूंगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम में कंफर्टेबल बैठकर आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। पीडीएफ सारी आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाती है। यहाँ पर सारी चीजें इकट्ठी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ये चीजें आप लोग को सारी इकट्ठी मिल जाती है। एक बच्चा बोला है सर कब तक फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें प्रोवाइड कराते रहोगे? यार जब तक देखो मैं अकेला लगाऊं ना, तब तक तो ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। जब टीम बन जाती है यार, उनके लिए फिर अलग से पैटर्न चल जाता है। आप लोगों को पता है, कोई भी आप लोगों को बोलो मेरे साथ में काम करो तो फ्री में कोई काम नहीं करता है फिर, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए मैं प्रोवाइड करा पाता हूँ क्योंकि सारी चीजें मैं अकेला देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो चीजें अपने हिसाब से प्रोवाइड करानी है तो मुझे कोई बोलने रोकने टोकने वाला भी नहीं है। हाँ ये कि लिमिटेशन भी रहती है इस चीज की। जैसे मैंने ये सारी चीजें बताई, अगर मेरे पास में टीम होती तो मैं सारा पेपर आप लोगों को बता देता कहां कहां पर मैंने क्या पढ़ा रखा है और क्या क्या कवर करा रखा है। तो 1 मिनट में आप लोगों के सामने सारी चीजें आ जाती जरा सी देर में, पूरा उसका स्क्रीनशॉट के साथ में मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखा देता। क्यों? क्योंकि टीम बैठा देता पूरा, मैंने कहा बैठ बैठ के देखो यार कहां कहां पे क्या क्या कौन सा क्वेश्चन कहां पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसलिए देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज की ना कुछ लिमिटेशन होती है। मैं अगर किसी की हेल्प करना चाहता हूं तो मैं लिमिटेड कर पाता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि सिंगल पर्सन लगा हुआ है, अगर टीम होती है तो फिर और अच्छे से इंसान काम कर पाता है। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो हर चीज के फायदे ये हैं कि मैं फ्री रख पा रहा हूं इसको, क्योंकि मैं अकेला हूं, मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, मुझे किसी की सैलरी नहीं देनी है, तो मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चला पा रहा हूं। तो इसकी वजह से चीजें फ्री हैं। तो हर एक चीज को देखने को मिलेगा कि कुछ चीज के फायदे कुछ चीज के नुकसान रहते हैं यार, ठीक है। अगर कोई काम करने लगता है तो फिर उसको रेगुलर सैलरी देनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो फिर वहां पर उसकी सैलरी की बात आती है। तो उसको मंथली सैलरी देनी, ऐसा तो नहीं है कि महीने देकर काम चल जाएगा। उसका भी घर होगा, उसका परिवार होगा, बच्चे होंगे, उसको भी अपने माँ बाप को देखना होगा, तो फिर एक अलग फंडा दिख जाता है। तो सारी चीजें कोरिलेटेड होती हैं, हर चीज का फायदा हर चीज का नुकसान है।
पर हाँ ये नहीं है कि अगर फ्री में आप लोगों को लेक्चर मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी नहीं है। आप लोग ये नहीं बोल सकते इस लेक्चर के अंदर कोई भी कि हाँ यार आप लोगों को उस लेवल पर मैं चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ तो आप लोगों को सही चीजें नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये तो कम से कम कोई नहीं बोल सकता इस बात की। तो मैं मतलब इतना तो ट्रस्ट है मुझे आप लोगों के ऊपर भी और अपने ऊपर भी कि हाँ चीजें कम से कम ये आप लोगों को इतना तो फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यार ये चीजें बाकी आप लोगों को अगर टाइम मिलता है तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिएगा और देखकर बताएगा मैंने कितना आप लोगों को कवर कराया जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सारे काउंट करके बताना और प्रूफ भी अगर आप लोग सेंड कर सकते हैं मुझे तो पीडीएफ बनाकर उसका प्रूफ सेंड करना। मैं देखता हूं कौन ये मेहनत करता है। आप लोगों को थोड़ा पता भी चलेगा इससे कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं अकेला, क्योंकि इसके चलते मुझे सारे क्वेश्चन जो है उनको सर्च करना पड़ेगा कहां कहां से आ रखे हैं, ठीक है। और इतना टाइम नहीं होता है रेगुलर 2 वीडियो बनाने के बाद में, इतना टाइम मेरे पास में नहीं बचेगा। अगर मैं अभी करने बैठूंगा 10-10 क्वेश्चन भी करने बैठूंगा तो भी यहाँ पर मुझे जो है कम से कम 10-12 दिन अकेले को लग जाएंगे। पर हाँ अगर आप लोग बैठकर करेंगे तो आप लोग देखिए अगर कोई कर सकता है तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। तो इससे कुछ तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताई दी, यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बता दी ना अभी। तो इसी तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो ये थी यार आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को इससे जरूर फायदा हुआ होगा। ऐसा तो नहीं लगा टाइम वेस्ट हुआ है, अगर ऐसा लगा हो तो सॉरी यार, बेसिकली मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। अगर स्टार्टिंग में ही बता देता तो मतलब माइंड से निकल गया उसके चक्कर में, ठीक है। चलिए जैसा भी आप लोगों को लगा, अगर लगा कि टाइम वेस्ट हो गया तो फिर उसके लिए सॉरी एक्सट्रीमली, और अगर अच्छा लगा तो थैंक्स अलॉट एंजॉय करने के लिए लेक्चर को, और फीडबैक देकर जरूर जाना। लाइक अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा कि टाइम वेस्ट हो गया तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। डिसलाइक का बटन भी है वहां पर, ओके। और अगर पसंद आया तो फिर लाइक करके जाना और पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।